हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक नंबर कह रहा है, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है, डैश से प्राप्त होता है। पहला, जो कि पादप से, जंतु से। दूसरा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चा सामग्री जो होता है भोजन का, इन दोनों में से क्या दोनों से प्राप्त होता है? जैसा कि कथन निम्न है। कह रहा है ऑप्शन ए केवल एक से यानी पादप से, को यानी ऑप्शन बी केवल दो से यानी जंतु से, सी कह रहा एक और दो दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी। क्या हो जाएगा? सी यानी एक और दो दोनों से, यानी पादप से भी जंतु से भी कच्चा सामग्री भोजन का व्यंजन के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो प्रत्येक व्यंजन से कहीं ना कहीं, चाहे वो पादप से हो या फिर जंतु से हो, जो कच्चे सामग्री प्राप्त होते हैं। और हमारे शरीर के लिए कुछ ऐसे आवश्यक, कहें तो आवश्यक घटक है जो हमें कुछ जंतु से प्राप्त होने के बाद वो मौजूद होती है, और कुछ पादपों से। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पोषक हमारे भोजन से मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका विटामिन हो गया, खनिज लवण, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वह कहीं ना कहीं, चाहे सब्जी के रूप में पौधे की बात करें तो पालक, इन सारे चीज़ों को हम लोग, कुछ रुद्रांश भी होता है, इन सारों चीज़ों को हम लोग पादप से, या तो फिर जैसे कि मछली वगैरह भी खाते होंगे, तो इन सारे चीज़ों से हमें जंतु और पादप के रूप में कुछ सामग्री प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य पोषक पदार्थ कौन सब है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन वसा, सी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या है कि हमारे भोजन से जो प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और कहीं ना कहीं वसा भी। कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ कमेंट में करके बताएं। जैसे कि अधिक मात्रा में कहे तो चावल से, है ना। वहीं प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, वसा किससे प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों का आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 3 नंबर कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्न विलयन में से किसका उपयोग करते हैं? तो प्रोटीन वसा के प्रशिक्षण के लिए, परीक्षण के लिए, जो कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सारी चीज़ों का परीक्षण के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वही आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आयोडीन, बी कह रहा है कॉपर सल्फेट, सी कह रहा है कास्टिक सोडा, डी कह रहा है सभी। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सारे प्रशिक्षण के लिए, यानी कि प्रशिक्षण मतलब प्रयोग के लिए हम लोग आयोडीन का भी उपयोग करते हैं, और कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का भी करते हैं। यानी कि देखते होंगे कि आयोडीन का प्रयोग हम लोग जो बोलते हैं ना, एक आयोडीन युक्त नमक
ये सारा चीज़ वहीं हम इस सब का प्रयोग भी करते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा पहला ऑप्शन कह रहा है परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है। कह रहा है कि भोजन की उपलब्धता को अगर हम कहें तो चेक करें तो कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी होता है क्या, जब हम इस पे आयोडीन या कॉपर सल्फेट या कास्टिंग सोडा का इस्तेमाल करके प्रयोग करते हैं। तो उसका क्या बता जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग पे जब हम इन सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है क्या, यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। वहीं साथ में साथ बी नंबर का आ रहा है परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। सी कह रहा है परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है। डी कह रहा है प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। तो क्या हो जाएगा 4 का डी, यानी प्रोटीन अगर ठोस के रूप में रहता है तो परीक्षण करने से पहले उसे चूर्ण या पेस्ट के रूप में बता। बिल्कुल सही बात है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कच्चा सामग्री जैसा कि पके हुए भोजन को एक अधिक पोषक तत्व उसमें उपस्थित होता है, ऐसा है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन तथा वसा के प्रशिक्षण के अन्य पोषक प्रशिक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। इन सारे चीज़ों को हम अगर आप कॉपर सल्फेट तथा कास्टिंग सोडा आयोडीन विलयनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसा कि इसका प्रयोग करने के लिए हम ड्रॉप विधि या फिर कहें तो प्रकनली विधि का प्रयोग करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। प्रोटीन युक्त भोजन, बी कह रहा है वसा युक्त भोजन, सी कह रहा है कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, यानी बी वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। कहने का मतलब है कि इस दोनों चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, और प्रोटीन युक्त यानी कि प्रोटीन जिसमें नहीं हो उसका हम उपयोग करते हैं, क्या वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है? ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें अधिक यानी सर्वाधिक मिलेगा। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट हो और वसा हो, इन दोनों की मात्रा जब हम समान अवस्था में लेते हैं, समान मात्रा में लेते हैं, तो किसमें सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी दोनों से इनमें से कोई नहीं, डी। कहने का मतलब है चाहे आप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं या वसा का उपयोग कर रहे हैं, ये दोनों में किसमें सर्वाधिक होगा, क्या हो जाएगा बी, यानी वसा से हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है सुम्मिलित करें, मतलब मिलान करें। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होगा,
आपको ये बताना है। वहीं 2 नंबर का रहा वसा के पादप स्रोत क्या होगा, ये बताना है। 3 नंबर का रहा वसा के जंतु स्रोत क्या है, इन सारे चीज़ों को बताना है। तो पहला का कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आपका बाजरा, साथ ही साथ आलू, ये हो जाएगा एक का। वहीं वसा के पादप स्रोत का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा वसा का, यानी सी। वसा का यानी कि वसा के पादप स्रोत का बात करें यहाँ पे आपका पादप पूछा जा रहा है, ये चीज़ ध्यान में नहीं हुआ। पादप पूछा जा रहा था, क्या हो जाएगा गिरी। वहीं अगर वसा का जंतु स्रोत पूछा जाए तब आपका क्या हो जाएगा, मछली और घी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। थोड़ा कन्फ्यूज, इसे हम प्रीवियस क्लास में डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है। आपको सत्य बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है, प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। वहीं कह रहा है, विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। सी कह रहा है, वसा युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। वहीं डी कह रहा है, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यक है। बिल्कुल, जो कि डी सही कह रहा है। हमारे शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, वहीं वृद्धि के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर में वर्धक भोजन क्षमता, कहने का मतलब जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इससे लड़ने का क्षमता हमें विटामिन से प्राप्त होता है। ये चीज़ सी नंबर का रहा ऑप्शन। तो इन सारे चीज़ों तीनों का सम्मिलित रूप डी नंबर का रहा है, हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा, कहने का मतलब थोड़ा ना थोड़ा, जैसे आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, इन सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें विटामिन ए होना चाहिए। यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का रहा है, हमारी आँखें एवं त्वचा में को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन वो इसी से क्या होता है, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि हमारे शरीर के अंदर होने के कारण हम कई प्रकार के ऐसे रोग से जब ग्रस्त हुआ करते हैं, उनसे हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन सी, कमेंट में आप लोग को बताना है कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में, जो कि कभी खाए होंगे, देखते होंगे कितना खट्टा चून लगता है ना। इन सारी चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, निम्न में कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। आपसे पूछा जा रहा है, अस्थियों तथा दांतों को कैल्शियम का उपयोग जो हमारे शरीर में होता है, यह किस विटामिन से या किस विटामिन की सहायता से पूर्ति होता है, यह चीज़ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो विटामिन एक कह रहा है विटामिन ए,
बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, वहीं डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। यानी विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। तो अगर हम विटामिन डी की मुख्य स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी यानी कहें तो धूप एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए किस में पाया जाता है, किससे पाया जाता है, विटामिन बी, वहीं विटामिन सी, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? मिलान करना है या सम्मिलित करना है, एक ही बात हुआ। तो पूछा जा रहा है विटामिन ए, है ना, विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? आपका विटामिन ए पपीता, गाजर, आम, इन सारी चीज़ों से विटामिन ए प्राप्त होता है। साथ ही साथ विटामिन बी की बात करता है तो विटामिन बी किस चीज़ से प्राप्त होता है? विटामिन बी यानी आपका डी यानी यकृत और चावल, इन दोनों चीज़ों से विटामिन बी प्राप्त करते हैं। वहीं विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी किससे प्राप्त करते हैं? आपका विटामिन सी ए यानी अमरूद और मिर्च। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली और मछली के तेल। यहाँ आपका सूर्य का प्रकाश नहीं दिया हुआ है लेकिन मछली का तेल ऑप्शन में है, इन चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 13 नंबर, यदि पेड़कू किस राज्य में मनाया जाता है जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़कू जो एक त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, राजस्थान, सी कह रहा है बिहार, डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कि पेड़कू एक फेस्टिवल है वो जो कि पारंपरिक रूप से ये त्यौहार मनाया आ रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है जो कि तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है आहारी रेशे यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज़ को गौर करना है, नहीं पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। वहीं बी कह रहा है हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों में होती है। सी कह रहा ऑप्शन रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जी है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? सी यानी रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। जैसा कि अगर इन सारे चीज़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग फ्रूट वगैरह खाने के लिए कुछ ऐसा फ्रूट हुआ करता है जिसको हम कच्चे खाते हैं, फिर भी आप लोग जहाँ तक हो जूस से बेहतर उसको डायरेक्ट, जैसे कि संतरा का जूस हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर हम दांत के अंदर चिबा कर खाने का प्रयास करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कथन पर विचार करें। आपका 2 कथन दिया हुआ है, इन दोनों कथन पर विचार करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कथन जल शरीर की अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन कथन सही है या फिर क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, वहीं बी कह रहा है केवल 2,
सी कह रहा है केवल 1 और 2 दोनों। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्या दोनों कथन सही है या फिर एक कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है या दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? सी, यानी दोनों सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। अगर हम भोजन के बाद कुछ देर के बाद ही पानी ना पीते हैं तो बोलते हैं ना कि अजीब सा ढेकार होता है। ये चीज़ क्यों, क्या दर्शाता है? यही सारी चीज़ें हमें पानी की अनुपस्थिति के बारे में इंडिकेट करता है। वहीं दूसरा, जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने में सहायक करता है, चाहे वो आप मलमूत्र के माध्यम से बात करें या पसीने की बात करें। तो ये सारी चीज़ें 2 नंबर के ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो आज का क्वेश्चन 15 नंबर लास्ट था। यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही साथ लाइक करना